हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो अगर आपको नहीं याद या हमारे चैनल पर आप न्यू हो तो हम बता दें कि हम C++ के कोर्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये हमारा 35 ट्यूटोरियल। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की बात चल रही थी। तो इनहेरिटेंस हो गया था हमारा, थ्योरी मैंने बता दी थी, सिंगल इनहेरिटेंस की थ्योरी और आपका कोड भी मैंने बता दिया था। अब बात चल रही थी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, मैं बता चुका, एक बार और बता देता हूं। यहां पर हमारा एक क्लास है A, एक क्लास है B, और इन दोनों की जो क्वालिटीज हैं वो तीसरी क्लास के अंदर चली जाएंगी जो कि है क्लास B, जो कि एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां पर जो हमारा क्लास है C, तो इस क्लास के अंदर अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट इसके पास क्लास A और क्लास B की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो A और B यहाँ पर हो गई आपकी पेरेंट क्लास और C हो गई यहाँ पर चाइल्ड क्लास। अब इसकी कोडिंग की बात कर लेते हैं। तो कोडिंग के लिए हम यूज कर रहे थे टर्बो C++। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टर्बो C++ के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस को मैं इतने इजी से बताऊंगा कि आपने, मेरे को नहीं लगता कोई इतनी इजी से बताता होगा। तो सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। यहाँ पर मैं प्रोग्राम को जितना छोटा रख सकूंगा उतना छोटा रखने की कोशिश करूंगा, बट क्योंकि ये यहाँ तीन चीजें होने वाली हैं, एक चीज समझ लीजिए आप। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहली चीज क्या होगी, यहाँ पर एक होगी आपकी फर्स्ट क्लास, या फिर क्लास कह सकते हैं ए फर्स्ट या फिर ए क्लास। जैसे आपको समझाने के लिए मैंने बताया था ना A B C, तो इस तरह एक क्लास हो गई ए। ठीक है, और उसके अलावा एक क्लास हो जाएगी यहाँ पर क्या, उसके अलावा यहाँ पर एक क्लास होगी सेकंड क्लास, सेकंड, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर B, जो कि मैंने बताया था B। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया ना एक डायग्राम सा। ठीक है, तो यहां पर और उसके अलावा एक होगी थर्ड क्लास जो कि होगी चाइल्ड क्लास। कि मैं कितना भी मिनिमम करूं इतना तो होने वाला है, तो मैं पहले डिवाइड कर देता हूं सेक्शंस को ताकि आपको समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आए। C क्लास, तो यहां पर A और B होगा पेरेंट क्लास और C होगी चाइल्ड क्लास, और उसके अलावा एक चीज और होगी मेन क्लास। अब आपको पता है या नहीं पता, फिर मैं बता देता हूं कि मेन क्लास के अंदर यहां पर हम सारी चीजें, मेन क्लास के अंदर क्या होता है, जितनी भी चीजें होती हैं ऊपर की क्लास की सब यहां पर कॉल्ड होती है मेन क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें होने वाली हैं। अब यहां मैं जैसे हर वीडियो में बता रहा था इस तरह यहां भी करूंगा, बट मैं यहाँ वेरिएबल्स को नहीं करूंगा, बट यहां पर मैं सिंपल मैसेज बताऊंगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कोड कर लेता हूं, समझ आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना क्लास बनाना। तो एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा फर्स्ट। ठीक है, सिंपल एक क्लास बनाई, और उसी तरह मैं चलो साथ में बना देता ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आए मैं क्या कर रहा हूं। क्लास, एक क्लास यहां बनेगी, क्लास सेकंड। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आप देख लीजिए। एक बनाई थर्ड क्लास। ठीक है, ये मैंने तीन क्लास बनाई है। उसके अलावा एक मेन क्लास होगी जो कि होगी वॉइड मेन। ठीक है, तो ये होंगी। अब फर्स्ट क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, एक मेथड बनाऊंगा। सेकंड क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर एक मेथड, थर्ड क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर एक मेथड, और उसके बाद उसे मेन के थ्रू कॉल करूंगा। यही करने वाला हूं, तो मैंने बता दिया, अब इसे ही कर लेता हूं जल्दी से कोड, बाकी मैं आपको समझाता चलता हूं। ठीक, सबसे पहले बनेगा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यहां पर कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पहले तो इसे पब्लिक सेक्शन के अंदर डालते हैं। मैं यहाँ वेरिएबल का यूज नहीं कर रहा क्योंकि वरना आपको काफी कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पर, या और काफी लेंदी भी हो जाएगी वरना वीडियो। ये मैं समझाने पर फोकस करता हूँ और थोड़ा कोड करने पर। यहां पर एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मैं नॉर्मल सी आउट दे दूंगा एंडल, और इसके अंदर यहाँ जो सी आउट दूंगा सिंपल क्या है, मैं एक हेलो मैसेज टाइप रख देता हूं, या फिर यहां रख देता हूं कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑफ क्लास। कौन सी क्लास है ये, फर्स्ट, ताकि हमें ये मालूम पड़ जाए ये कंस्ट्रक्टर किस क्लास का है। तो यहां पर फर्स्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर रन हुआ है। उसी तरह नीचे भी कर लेते हैं, नीचे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी एक सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं सेकंड, और इसे पहले पब्लिक सेक्शन के अंदर डाल देते हैं, पब्लिक सेक्शन के अंदर, और यहां पर एक सी आउट रख देते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंडल। ठीक है,
यहाँ एक मैसेज कर देंगे सी आउट, ओहो, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑफ सेकंड क्लास। ठीक है, तो यहां पर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है सेकंड क्लास का, ये लिख मैसेज लिख दिया। अब इसी तरह सेम तरीके से अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूं तो मुझे सबके लिए बताना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, बट मेरा समझाना जरूरी है ताकि आपको समझ आए। ठीक, तो पब्लिक सेक्शन बनाकर मैंने एक क्लास कंस्ट्रक्टर बना देता हूं थर्ड, और यहां भी सिंपल एक सी आउट दे देता हूं, हैंडल कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑफ थर्ड क्लास। ठीक है, तो सिंपल इतना किया। अब इसके अंदर कुछ कर लेता हूं लाइन बाय लाइन ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना बने। ठीक है, तो मैंने अभी कंस्ट्रक्टर बनाया, अब एक मेथड बना लेता हूं। यहां पर एक मेथड बनाता हूं, तो इस मेथड का नाम क्या रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसका नाम लिख लेते हैं मैसेज1। अब क्योंकि ये मेथड है तो यहां पर वॉइड आएगा, मैसेज1 इसका नाम रख लिया मैंने, और ये कुछ भी नहीं लेगा, और ये भी क्या करेगा, आपका एक प्रिंट मेथड की तरह काम करेगा, मतलब सी आउट की तरह वर्क करेगा। मैं सी आउट ही दूंगा, यहाँ कोई वेरिएबल यूज नहीं कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना बने। और इस सी आउट के अंदर मैं यहाँ क्या करूंगा, सिंपल हेलो प्रिंट करा दूंगा, हेलो फ्रॉम कहां से, क्लास 1, क्लास फर्स्ट, हेलो फ्रॉम क्लास फर्स्ट, या फिर हम 1 2 3 रख देते हैं, हेलो फ्रॉम क्लास 1। ठीक, यहां तो इतना ही होना था, मैंने क्या बोला, एक कंस्ट्रक्टर और एक मेथड। अब इसी तरह यहां एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है, एक मेथड बना देते हैं। यहां पर एक मेथड बना लेंगे और इस मेथड को भी इसी तरह बनाएंगे, वॉइड मैसेज2 जो कुछ नहीं लेगा, और यहां पर एक सी आउट देगा, वो सी आउट हैंडल, और यहां पर क्या, हेलो फ्रॉम क्लास 2। ठीक, हेलो फ्रॉम क्लास 2। अब इसी सेम तरीके से हमारे थर्ड के अंदर भी हो जाएगा। आप कहोगे यार इसमें इनहेरिटेंस तो कहीं आया नहीं, आएगा भाई आएगा, आपका समझना जरूरी है। मैंने क्या बोला, मैं करने को कोड एक लाइन से कर सकता था, बट मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो थोड़ा पेशेंस रखो, और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलना, उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा तरीका आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, मेथड बना लेते हैं, तो वही वॉइड मैसेज3 जो कुछ नहीं लेगा, और सी आउट देगा एक सी आउट हैंडल, यहां लिख देते हैं हेलो फ्रॉम क्लास 3। सिंपल। अब तक जो मैंने प्रोग्राम रखा बिल्कुल सिंपल रखा है, कुछ नहीं करा बहुत ज्यादा। अब यहां पर हम लेकर आएंगे थोड़ा सा इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस को मैंने कैसे बताया था, मैंने यहाँ क्या बताया, देखो ए और बी हमारी ये दो क्लास हैं, ए और बी, जैसे कि हो गए फर्स्ट और सेकंड। अब इन दोनों को इनहेरिट कौन करेगा, सी, मतलब सी के अंदर सी ए को भी इनहेरिट करेगा और सी बी को भी इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो इनहेरिट करा देते हैं, सी जो हमारा ये थर्ड क्लास है, ये अगर हमारा फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर हमारा थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास को इनहेरिट करता है तो कैसे करता है, कॉलन, उसका मोड पब्लिक मोड, और यहां पर जिस क्लास को इनहेरिट करने वाला उसका नाम, किस क्लास को इनहेरिट करेगा, फर्स्ट। ठीक है, अगर यहां पर वो सेकंड क्लास को करता तो यहां पर सेकंड आया था। ठीक है, अब हम यहां क्या चाहते हैं, फर्स्ट को भी करे और सेकंड को भी करे, बट यहां पर ये जो पब्लिक है, पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस मैंने दिया है, ये फर्स्ट वाली क्लास के लिए है, इसके लिए तो मुझे यहां सेकंड वाली के लिए भी देना पड़ेगा पब्लिक। ठीक है, तो ये कोड आपका बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से सही है, वरना कंपाइलर मैंने आप समझाते हुए करा तो हो सकता है एरर आ जाए, लेकिन अभी तक बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने इनहेरिटेंस कर दिया है, बस इतना ही था इनहेरिटेंस, लेकिन अब कैसे वर्क करता है वो मैं समझाऊंगा यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले अब यहाँ CLR SCR कर देते हैं, अपना जो फॉर्मल कोड है उसे मैं टाइप कर लेता हूँ, CLR SCR गेट CH। दोस्तों मेरे साथ कोड किया करो ताकि आपको ये चीज़ें में कोई दिक्कत ना आए, और मैं बार बार कहता हूँ दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर आप कहानी की तरह सुनोगे तो कुछ नहीं होगा, एक बार थोड़ा अच्छे से
मतलब लैपटॉप वगैरह लेकर बैठा करो। अगर आप लैपटॉप लेकर इस टाइम कोड कर रहे हो सही में आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हो प्रोग्रामिंग। ठीक, तो CLR गेट CH, यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर बनाना है फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे obj1। बना दिया। obj1 के अंदर हमारे पास एक मेथड था message1, obj1.message1। आपको बताया ना, अभी तो ध्यान आ रहा होगा ना, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्लास है उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है फर्स्ट नाम से और एक ऑब्जेक्ट है message1 message2 message3, मतलब जो आपका मेथड है message1 message2 message3। उसी तरह सेकंड के अंदर सेकंड कंस्ट्रक्टर सेम नाम से होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो मुझे रिकॉल इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि कई बार कई जनों को कई सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो यहाँ मैंने कर दिया। अब इसे रन करते हैं, तो इसे जैसे ही रन करेंगे तो हमारे पास एक एरर आया, पहले उस एरर को देख लेते हैं, स्टेटमेंट मिसिंग। तो यहाँ पर हम एक सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब चलते हैं, जैसे ही इसे रन किया तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया क्लास फर्स्ट का। तो स्पेलिंग मिस्टेक को आप छोड़िए, वो तो सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होता। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है आपका फर्स्ट क्लास का, और यहाँ पर हेलो जो मैसेज आया है वो भी आया क्लास 1 से। तो ये क्या रन हुआ वो देख लो, सिंपल था। हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? फर्स्ट क्लास का। तो फर्स्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया, फर्स्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया, और उसके बाद उसका मेथड हमने प्रिंट करा तो ये मेथड प्रिंट हो गया। इजी था ये, अब तक आपने सीख रखा था कि ऐसा हो जाता है, सिंपल। अब आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, सेकंड का करोगे। सेकंड का अगर आप सेकंड का करोगे, लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, आपको मेथड का नाम बदलना होगा। वहां पर जो मेथड था उसका नाम था message2, तो ये बोला message1 कोई मेंबर है ही नहीं सेकंड के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट बदल लेते हैं message2। चलो, तो ये भी सही से वर्क कर गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, हेलो भी आ गया क्लास दूसरे में से। ठीक, अब इसी तरह अब ट्विस्ट आने वाला, थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने क्या करा, जो क्लास हमारी इनहेरिट करी थी, जिसके अंदर जो हमारी चाइल्ड क्लास है सबसे छोटी वाली, उसको प्रिंट कराया और यहाँ पर मेथड को एज इट इज रहने दिया। तो ये क्या हुआ, चल गया, कोई एरर नहीं आया मेथड का, मतलब कोई एरर नहीं आया आपका जो मेथड था उसका। उसके अलावा देखो इतनी सारी चीजें प्रिंट हो रही हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये चीज नोटिस करने की है। तो देखो सबसे पहले जो, अब आप एक बात बताओ, आपको कहीं पिकनिक पर जाना है तो आप किससे पूछोगे पहले? मम्मी पापा से, मतलब मम्मी डैडी से, या फिर जो भी आप बोलते हो, अम्मा अब्बा, अम्मा बाबा, जो भी बोलते हो, मतलब कुल मिलाकर मम्मी पापा से आप पूछोगे। तो पहले मम्मी से पूछा, पापा जी से पूछा, उसके बाद अपनी मर्जी की, यार जा सकता हूँ ना, अरे यार जाऊँ ना, मेरे पास टाइम है ना, ठीक है, मैं तो वैसे ही फ्री रहता हूँ, ठहरा हुआ, कोई काम नाम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर पहले इसने अपने पेरेंट क्लास से पूछा, जो सबसे पहले पढ़ गई उसने उससे पूछ लिया, उसके बाद जो बाद में देखी उसने उससे पूछ लिया, उसके बाद इसने खुद की मर्जी पूछी। समझ रहे हो? तो दिखा देता हूं यहां पर क्या हुआ। देखो हमने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे कि आपको पता है, इसका ऑब्जेक्ट बनते ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है इसका। बट यहां पर इसने देखा, जैसे कंपाइलर चला आगे, तो इसने देखा कंस्ट्रक्टर हमारे पास ऑलरेडी 2 हैं, इसका कंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल है, इसका कंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल है, हमने इसके मेथड को भी इनहेरिट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास आई फर्स्ट। तो सबसे पहले पिताजी मिले, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पिताजी हैं, सबसे पहले सामने कौन पड़े, पिताजी। तो पिताजी से पूछा, पिताजी हम पिकनिक पर जाएं क्या? तो पिताजी ने बोला, अब वो जो बोलेंगे तो भाई कॉमन सी बात है, मुंह से बोलेंगे ना। तो यहाँ पर उनका कंस्ट्रक्टर रन हो गया, वो उन्होंने जो कुछ कहा वो अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो कहा वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ गया। उसके बाद माताजी मिली, माताजी कैसे बोलेंगी, वो भी मुंह से बोलेंगी, तो उनका मुंह क्या है, कंस्ट्रक्टर। ये मेरा समझाने का तरीका बस, और कुछ नहीं है, इसे लिटरली मत लेना। तो यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर भी डन हो गया। उसके बाद वो तुमसे पूछेंगे कि तुमने पढ़ाई वगैरह कर ली, दोनों ने मिलकर तुम्हारे ऊपर हावी हो गया, पढ़ाई कर ली। तो तुम्हारी पढ़ाई का सिलेबस तुमने कैसे बोला, हाँ पढ़ ली, तुम भी कैसे बोलोगे, अपने मुंह से बोलोगे। तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर तुम्हारे मुंह की तरह वर्क कर रहा है कि तुमने बोला कि मेरी पढ़ाई हो गई, या जो भी कुछ है, कंस्ट्रक्टर कॉल फ्रॉम थर्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा कंस्ट्रक्टर रन हो गया बाद में। अब उसके बाद तुमने क्या करा है, यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर का, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। और उसके बाद अब क्योंकि तुम्हारे पास माताजी हैं, तो तुम्हारे माताजी के भी जो सामान है तुम वो यूज कर लेते हो, तुम्हारे पापा का सामान भी तुम यूज कर लेते हो, और अपना सामान तो तुम बादशाह हुई। ठीक,
तो यहाँ पर जो तुम्हारे दोनों पेरेंट क्लास हैं, क्लास 1 और क्लास 2, क्लास 1 और क्लास 2 जिन्हें तुमने इनहेरिट करा है, तो यहाँ पर उनका जो डेटा था, यहाँ पर उनके जो मेथड थे, मैसेज टू हो या फिर पब्लिक सेक्शन के अंदर कोई और मेथड भी हो, तो वहां पर वो सारी चीजें हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल हो गई। पब्लिक वाली चीज पब्लिकली अवेलेबल हो जाती हैं। और ये मेरे को कैसे पता? क्योंकि ये मैंने मोड ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर बताया था, जाकर देख लेना। ठीक, तो वो सारी चीज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं। ये क्या है? मैसेज टू किसकी चीज है? मैसेज टू किसका मेथड है? फॉर एग्जाम्पल मैसेज टू हमारे पेरेंट का है, तो हमारे पेरेंट की चीज भी किसकी है? हमारी। तो ऑब्जेक्ट 1 जो उनका बच्चा है, मतलब चाइल्ड क्लास है, वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट की भी चीजें यूज कर सकता है। यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो मतलब वो फिर तो मैसेज 1 भी यूज कर सकेगा। हाँ जी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो क्या हुआ? पहले पिकनिक के लिए पूछा, पिताजी मैं जा सकता हूँ? कि हाँ जा सकता हूँ, मतलब कंस्ट्रक्टर होगा पिताजी का। फिर माताजी पड़ी सामने, माताजी मैं जा सकता हूँ? कि हाँ जा सकता हूँ। फिर तो उन्होंने पूछा तुम्हारी पढ़ाई हो गई? तो यहाँ पर क्या हुआ? थर्ड क्लास कि हाँ हो गई। तुम भी किससे बोलोगे? मुंह से बोलोगे, तुम्हारा कंस्ट्रक्टर हो गया। और उसके बाद तुमने क्या करा? पैसे। तो फंक्शन को ऐसा मान सकते हो कि पैसे की तरह। तो पैसे किससे लिए? माताजी के पैसे भी तुम्हारे पिताजी के पैसे भी तुम्हारे, और तुम्हारे पैसे तुम्हारे हैं ही। तो यहाँ पर मेथड यूज हुआ किसका? क्लास 1 का। तो ये सामान किसके पास से आया? क्लास 1 के पास। ठीक है, तो इतना सा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस हो चुका है। और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, वो तो बाद में बात होती रहेंगी। ठीक है, तो भाई मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो पसंद आई और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो प्लीज से लाइक ठोक दो यार, और सब्सक्राइब का बटन, एक सब्सक्रिप्शन से ना ये समझ लो मोटिवेशन 2x रहता है। 2 सब्सक्रिप्शन इक्वल टू 4x, 4 सब्सक्रिप्शन इक्वल टू, यार मैथ भी इतनी अच्छी नहीं है, छोड़ो। ठीक है, तो कुल मिलाकर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जिसे C++ पढ़नी है उसके साथ शेयर कर दो। फिर मिलेंगे, बाय।